मैं राणा कुंभा बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 1423 में सिसोदिया राजवंश में हुआ था। मेरे पिता का नाम राणा मोकल मेवाड़ और माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। महाराणा कुंभा राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ थे। मेवाड़ के आसपास जो उद्धत राज्य थे, उन पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ जहां सशक्त स्थापत्य में शीर्षस्थ हैं, वहीं इन पर्वत दुर्गों में चमत्कृत करने वाले देवालय भी हैं। उनकी विजयों का गुणगान करता विश्वविख्यात विजय स्तंभ भारत की अमूल्य धरोहर है। राणा कुंभा का इतिहास केवल युद्धों में विजय तक सीमित नहीं बल्कि उनकी शक्ति और संगठन क्षमता के साथ साथ उनकी रचनात्मकता भी आश्चर्यजनक थी। राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान ही मेवाड़ उत्तरी भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्तियों में से एक बन गया था। उन्हें भारत में अपने समय का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। महाराणा कुंभा महाराणा मोकल की हत्या के बाद गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ की सहायता से शीघ्र ही अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया। मोकल के हत्यारों में से एक महपा पंवार को मांडू के सुल्तान ने शरण दी थी। महाराणा द्वारा उसके व्यक्ति की मांग की गई, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणार्थी को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। महाराणा ने शत्रुता के लिए तैयारी की और मांडू पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। सुल्तान कुंभा से मिलने के लिए एक शक्तिशाली सेना के साथ आगे बढ़ा। दोनों सेनाएं सारंगपुर के युद्ध में मिली। एक गंभीर जुड़ाव के बाद सुल्तान की सेना हार गई और सुल्तान को मांडू के किले से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जीत के बाद राणा कुंभा ने मांडू के किले की घेराबंदी की और सुल्तान को पकड़ लिया, जिसे बाद में मुक्त कर दिया गया। राणा ने मालवा सल्तनत से गागरोन, रणथंभौर, सारंगपुर और नरवर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने हाड़ौती क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। राणा कुंभा ने हिंदुओं के साथ कठोर व्यवहार के कारण नागौर पर विजय प्राप्त करना शुरू किया। नागौर के सुल्तान का पुत्र शम्स खान शरण और सहायता के लिए महाराणा कुंभा के पास भाग आया। राणा कुंभा, जो नागौर पर लंबे समय से योजना बना रहे थे, उन्हें पूरा करने के इस अवसर को सहर्ष स्वीकार कर लिया और शम्स खान को नागौर की गद्दी पर इस शर्त पर बिठाने के लिए सहमत हो गए कि वह उस स्थान के किले की प्राचीर का एक हिस्सा ध्वस्त करके राणा कुंभा की सर्वोच्चता को स्वीकार करेगा। शम्स खान ने शर्तें स्वीकार कर लीं। राणा कुंभा ने एक बड़ी सेना के साथ नागौर की ओर कूच किया और मुजाहिद को हराया, जो गुजरात की ओर भाग गया था, और शम्स खान को नागौर की गद्दी पर बिठाया और उससे शर्त पूरी करने की मांग की। लेकिन शम्स खान ने महाराणा से किले को छोड़ देने की विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की। हालांकि जैसे ही राणा कुंभा ने नागौर की किलेबंदी की, राणा कुंभा एक बड़ी सेना के साथ फिर से मैदान में आ गए और शम्स खान को नागौर से खदेड़ दिया गया, जो अब राणा कुंभा के हाथ में आ गया था। राणा कुंभा को राज्य के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करने का श्रेय दिया जाता है। मेवाड़ की रक्षा करने वाले 84 किलों में से 32 किले राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए थे। मेवाड़ का मुख्य गढ़ कुंभलगढ़ का किला है, जिसे राणा कुंभा ने बनवाया था। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में 37 मीटर ऊंचे 9 मंजिला विजय स्तंभ के निर्माण का आदेश दिया था। विजय स्तंभ 1458 और 1468 के बीच पूरा हुआ था। यह स्तंभ सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी की सेना पर राणा कुंभा की जीत की याद में बनवाया गया था। महाराणा कुंभा की हत्या उनके बेटे उदयसिंह प्रथम ने की थी, जिसे बाद में हत्यारा के नाम से जाना जाने लगा।